नमस्कार। चलिए आज भारत के फिरोजाबाद की एक कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये कहानी है एक लड़के मुकेश की और उस दुनिया की जिसमें उसका जन्म हुआ। जानते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद और हकीकत के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई को दिखाती है। तो चलिए फिरोजाबाद के इसी अजीब से विरोधाभास से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, जीवन और उत्सव का प्रतीक, और दूसरी तरफ है इनको बनाने की कड़वी सच्चाई, जो गर्म भट्टियों के धुएं और बच्चों के पसीने में कहीं खो गई है। तो हमारा पहला पड़ाव है फिरोजाबाद, जिसे भारत के चूड़ी बनाने वाले उद्योग का दिल कहा जाता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरी कहानी छिपी है। जरा सोचिए, बच्चे अपना बचपन गर्म भट्टियों के सामने बिता देते हैं, ऐसी जहरीली हवा में सांस लेते हैं जो उनके फेफड़ों को हमेशा के लिए खराब कर देती है, और अक्सर तो जवानी देखने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो एक उम्र कैद जैसी सजा है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को जिंदगी से बांध कर रखती हैं। क्या ये सिर्फ गरीबी है? नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है, और यहीं से मुकेश के परिवार की कहानी शुरू होती है। यहाँ के रहने के हालात शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। घर मतलब तंग और अंधेरी गलियों में बने छोटे छोटे कबूतर खाने, जहाँ ताज़ी हवा और रोशनी की कोई गुंजाइश ही नहीं। गरीबी हर दीवार पर, हर चेहरे पर दिखती है, और उससे भी ज्यादा घुटन भरी है निराशा की भावना। ये पक्का यकीन कि यहाँ कुछ भी कभी नहीं बदल सकता। और इसी निराशा की जड़ में है कर्म का ये गहरा विश्वास। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक अदृश्य जंजीर है। ये सोच कि आपका भाग्य तो आपके जन्म के साथ ही लिख दिया गया था। मुकेश की दादी का यही मानना है कि क्योंकि वे चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए वे कुछ और करने के लिए बने ही नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक बेड़ी है जो लोगों को अपनी तकलीफ को ही अपनी किस्मत मानने पर मजबूर कर देती है। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है जो उन्हें फंसाए रखती है, एक पूरा बाहरी सिस्टम है, एक व्यवस्था है जो इन मजदूरों का शोषण करती है और ये पक्का करती है कि वो कभी गरीबी से बाहर निकल ही ना पाएं। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस शोषण के कई चेहरे हैं। बिचौलिए हैं जो सारी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। साहूकार हैं जो परिवारों को कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। और हाँ, वो अधिकारी भी हैं जो या तो सब कुछ देख के आंखें मूंद लेते हैं या इस खेल में मिले हुए होते हैं। और शिक्षा की कमी के कारण तो ज्यादातर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता तक नहीं होता, जिससे वो इस जाल में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। और ये देखिए, ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है। एक बच्चा कर्ज में पैदा होता है, उसे कम उम्र में काम पर लगा दिया जाता है, उसका शोषण होता है, और उसके पास कभी कोई दूसरा रास्ता चुनने का मौका ही नहीं होता। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसी घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मुकेश की एंट्री होती है। एक ऐसा लड़का जो अपनी विरासत में मिली इस किस्मत की बेड़ियों को तोड़ने का सपना देखने की हिम्मत करता है। मैं एक कार चलाना चाहता हूं। मुकेश का सपना सुनने में कितना आम सा लगता है ना, लेकिन जिस माहौल में वो रहता है वहां ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये उसकी परिस्थितियों के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। फिरोजाबाद की उन धूल भरी गलियों में जहां पीढ़ियों ने ये मान लिया है कि उनकी किस्मत की लकीरें जन्म से ही तय हैं, वहां एक अलग भविष्य के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बगावत है। मुकेश का सपना सिर्फ एक सपना नहीं, ये उसकी हिम्मत का सबूत है। अब यहां देखिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ पूरे समुदाय की सोच है कि हमारी किस्मत तय है, हम चूड़ियां बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं, और दूसरी तरफ मुकेश का विश्वास है कि मैं अपना मालिक खुद बन सकता हूं। वो अपनी किस्मत का ड्राइवर खुद बनना चाहता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और मुकेश की कहानी में छिपे गहरे अर्थों और प्रतीकों को समझते हैं, क्योंकि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस कहानी में हर चीज का एक मतलब है। ये रंगीन चूड़ियां उस खूबसूरती को दिखाती हैं जो अनगिनत आंसुओं और दर्द पर बनी हैं। वो अंधेरे कारखाने सिर्फ इमारतें नहीं, वे उस अज्ञानता और मौकों की कमी को दिखाते हैं जो लोगों को जकड़े हुए है। और मुकेश का सपना, वो सिर्फ एक कार चलाने की इच्छा नहीं है, वो आशा, बदलाव और उस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो सारी बात का सार ये है कि मुकेश सिर्फ एक लड़का नहीं है, वो इस विचार का प्रतीक है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान का जज्बा कुछ बेहतर करने की चाह रख सकता है।
वो हमें याद दिलाता है कि उम्मीद सबसे अंधेरी जगहों में भी अपनी राह बना लेती है। और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसका असली संघर्ष है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम सपनों को कुचलने के लिए ही बना हो, तो उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या एक अकेला सपना सच में इन जंजीरों को तोड़ सकता है?